नमस्कार। संधि प्रकरण में आज गुण संधि की चर्चा होगी। इसके पहले दीर्घ संधि पढ़ाई जा चुकी है। पिछले वीडियो में दीर्घ संधि आपने पढ़ा और संधि के विषय में चर्चा की। अब हम गुण संधि के विषय में बात करेंगे। दूसरे नंबर पर आती है गुण संधि। स्वर संधि के अंतर्गत जो पहली संधि आपने पढ़ी दीर्घ संधि, आकाशवर्णे दीर्घा जिसका सूत्र था, पुनः मैं आप लोगों को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आकाशवर्णे दीर्घा सूत्र जो था उसके अंतर्गत जितने भी अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो वो दीर्घ हो जाते हैं। जैसे आ और आ दोनों अगर आपस में मिलते हैं तो बड़ा आ बन जाता है, ई से ई मिलती है तो बड़ी ई बन जाता है, और ऊ से ऊ या री से री मिलता है तो वो भी दीर्घ हो जाता है। अब चर्चा होगी गुण संधि की। आप पढ़ेंगे आज गुण संधि। गुण संधि का जो सूत्र होता है वो होता है आध गुणा। आध गुणा का मतलब होता है कि आ के बाद अगर कोई स्वर आता है तो वो गुण में परिवर्तित हो जाता है। गुण तीन होते हैं। फिर मैं चर्चा करना चाहता हूं इस पर कि गुण क्या होते हैं। कि गुण तीन होते हैं। एक होता है ए, दूसरा होता है ओ और तीसरा होता है आ। जिसमें जो हिंदी की संधियां हैं उसमें जो गुण संधि आएगी उसमें मुख्य रूप से दो पर चर्चा होगी। तीन पे चर्चा बहुत कम हो सकती है। बहुत कम उदाहरण ऐसे हिंदी में है जिसपे आ का प्रयोग किया जाएगा। बाकी आपका जो भी ध्यान है वो ए और ओ पर रहेगा, क्योंकि गुण संधि में ए और ओ ये विशेष गुण हैं, इन पर ध्यान देना होगा। आ के बाद अगर कोई स्वर आता है तो गुण में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि ए ओ आ में बदल जाएंगे। देखिए कैसे। अब हम इसकी हिंदी की परिभाषा जरा बताते हैं कि जब आ या आ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो वह तो गुण संधि हो जाती है। पहली चीज तो केवल इतनी है कि आ या आ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो गुण संधि हो जाती है। ये बात इस सूत्र से स्पष्ट हो रही है। यही ये सूत्र कहता है। इस सूत्र की जो व्याख्या करेंगे वो ये आएगी कि जब आ या आ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो गुण संधि हो जाती है। अब कौन असमान स्वर आते हैं? जब ए बनता है। कौन असमान स्वर आता है जब ओ बनता है? कौन असमान स्वर आता है जब आ होता है? ये सारी चीज आगे आपको देखनी होगी। तो आगे चलते हैं हम। पूरी परिभाषा इसकी देखते हैं कि जब आ या आ के बाद ई जुड़ता है। आ या आ के बाद ई जुड़ता है मतलब असमान स्वर आता है, तो दोनों मिलकर ए बन जाता है।
जब आ या आ के बाद ऊ जुड़ता है तो दोनों मिलकर ओ बन जाता है। ध्यान ये देना होगा कि जब आ के बाद, उदाहरण अगर हम देखें तो आ के बाद जब ई जुड़ता है, ई बड़ा हो या छोटा हो तो वो ए बन जाता है। फिलहाल हम छोटी ई बना के दिखाएंगे आपको, तो ये ए बनेगा। अभी मैंने बताया था कि जब आ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो वो गुण बन जाता है, और गुण आ, ए और ओ तीन होते हैं, गुण वर्ण कहलाते हैं ये। तो आ और ई से ए वर्ण, ए जो गुण बना है वो क्यों बना है? इसका एक कारण होता है कि जो आ होता है वो कंठ से निकलता है, और जो ई होता है वो तालु से निकलता है, और जो ए होता है वो कंठ तालु से निकलता है। तो एक ए ऐसा एक वर्ण है जिसका संबंध कंठ से भी है और तालु से भी है। जब कंठ और तालु के दोनों मिलते हैं तो मिलकर के वो ए इसीलिए बनता है क्योंकि ए कंठ तालु से बनता है। अगर ओ को हम यहां बना देंगे तो चूंकि ओ कंठ और ओष्ठ से बनता है इसलिए इसका मैच नहीं होगा। अब हम दूसरा दिखाते हैं उदाहरण। जो दूसरा होगा इसका, ये होगा आ प्लस ऊ। आ प्लस ऊ जो होगा वो बराबर ओ होगा। ओ भी गुण है, लेकिन अब आ और ऊ से ओ क्यों बनता है? क्योंकि आ कंठ से निकलता है और ऊ जो है ओष्ठ से निकलता है, जबकि ओ जो है वो कंठोष्ठ से निकलता है। आ कंठ से निकलता है, ऊ ओठ से निकलता है, ओ कंठोष्ठ से निकलता है। इसलिए ओ की विशेषता यह है कि ओ में कंठ और ओष्ठ दोनों की ध्वनियां निकलती हैं, और आ में कंठ, ऊ में ओष्ठ, इसलिए इसका मेल हो जाता है। इसीलिए आ और ऊ के योग से ओ बनाया गया है, आ और ई के योग से ए बनाया गया है। तो ये उदाहरण आपको समझाने के लिए था, और मूल रूप से जो इसके उदाहरण होंगे उन पर थोड़ी चर्चा करेंगे इसको साफ करके। जैसे नंबर 1 पर हमने लिखा महा प्लस इंद्र, तो बराबर होगा, इसमें अगर आ है, इसमें ई है, आ और ई को मिलाएंगे तो बनेगा ए, यानी कि महा प्लस इंद्र बना वो महेंद्र बना। ऐसे ही नंबर 2 पर अगर कहें रमा प्लस ईस, तो ये भी आ है और ये ई है, मिलकर के ए बनेगा। जब मिलकर के ए बन रहा है तो रमा प्लस ईश जो है वो बनेगा रमेश। तीसरे नंबर पर हम ऊ की चर्चा करेंगे। ऊ में जैसे होगा महा प्लस उदय, यहां पर आ है और इधर ऊ है,
जब दोनों आ और उ जुड़ते हैं तो मैंने अभी बताया था कि वो ओ बन जाता है, क्योंकि ये कंठ से है, ये ओष्ठ से है, और जो ओ होता है वो कंठोष्ठ से होता है, इसलिए यहाँ पर ओ बनेगा। तो जब ओ बनेगा तो आ और उ से ओ बनेगा तो हो जाएगा महोदय। ऐसे ही अगला होगा अरुण प्लस उदय। इसमें छोटा आ है, इसमें छोटा उ है, ये भी मिलकर के उ बनेगा, तो ये हो जाएगा अरुणोदय। ये 4 उदाहरण जो हैं ये आपके गुण संधि के दिए हैं। आपको पुनः एक बार स्मरण कराना चाहता हूं कि गुण संधि का सूत्र आद गुणा होता है। आद गुणा का मतलब आ के बाद अगर कोई असमान स्वर आता है तो वो गुण में परिवर्तित हो जाते हैं। गुण का मतलब बताया आ, ए और ओ, जिसमें ए और ओ की हमने यहाँ पर चर्चा की है कि कैसे ए और ओ जुड़कर के बनते हैं। परिभाषा पूरी अगर लिखेंगे हम तो हिंदी के हिसाब से जब लिखेंगे, जब आ या आ के बाद ई जुड़ता है तो दोनों मिलकर के ए बन जाता है, और जब आ या आ के बाद उ जुड़ता है तो दोनों मिलकर ओ बन जाता है। उदाहरण आपका महा प्लस इंद्र। महा में आ दिख रहा है और इंद्र में ई है। आ और ई के योग से ए बना है, इसीलिए महेंद्र में ए की मात्रा होती है। बड़ा आ इधर से समाप्त हो जाता है, इधर से छोटी ई समाप्त हो जाती है, और दोनों के मेल से ए की मात्रा बन जाती है। रमा प्लस ईस में, रमा में बड़ा आ है, ईस में बड़ी ई है, दोनों मिलकर के ए बनते हैं, इसीलिए रमा का बड़ा आ समाप्त कर दिया जाता है, ईस की ई समाप्त कर दी जाती है, और दोनों को मिला करके ए की मात्रा लगा दी जाती है। तो ये हमारा पहला गुण ए हुआ। इसके बाद दूसरे नंबर पर जब बात आती है तो महा में आ और उदय में उ। महा का आ हटा दिया गया, उदय का उ हटा दिया गया, और दोनों की जगह पर उ लगा दिया गया, इसलिए महा और उदय में महोदय हो जाता है, उ की मात्रा लग जाती है। अरुण प्लस उदय में, अरुण में छोटा आ है लास्ट में और उदय में उ है, दोनों मिलकर के पुनः उ बन जाते हैं, और ओ की मात्रा जब हम अरुणोदय में लगाते हैं तो छोटा आ इधर से समाप्त हो जाता है, इधर से उ समाप्त हो जाता है, और ओ की मात्रा इसमें लग जाती है, तो ये अरुणोदय हो जाता है। तो इस तरह से ये गुण संधि जो थी वो समाप्त हुई है। अगले वीडियो में हम पुनः आपको यण संधि की चर्चा कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।